हरिओम। स्वागत है आपका आज के इस व्याख्यान में। तो जैसा कि हमने कल की कक्षा में देखा था कि आचार्य चाणक्य कह रहे थे कि मेरी जो अग्नि है, मेरी जो क्रोध रूपी अग्नि है, वो शांत हो गई है, ऐसी बात नहीं है। कुछ जलाने के लिए ही नहीं बचा है, मैंने नंद वंश रूपी वृक्ष को समाप्त कर दिया है, उसमें बैठे हुए समस्त पक्षियों को भी समाप्त कर दिया है। पक्षियों का मतलब समझ रहे हैं, नंद वंश है तो उसमें रहने वाले लोग होंगे, ठीक है। तो पारिवारिक लोग होंगे, सदस्य मंत्री इत्यादि सब लोगों को समाप्त कर दिया है। अब मेरी अग्नि शांत हो गई है, पर शांत होने का कारण यह नहीं है कि मैं थक गया हूं, जलाने के लिए ही कुछ नहीं। जैसे एक फिल्म में शनि देओल का आप लोगों ने यदि डायलॉग सुना होगा, तो वो बोलता है कि ये हाथ हथियार चलाना छोड़े हैं, भूले नहीं हैं। वही बात है, वही आचार्य चाणक्य भी यहाँ पर कहने का भाव है कि मेरे हाथों ने अभी हथियार चलाना छोड़ा है, हथियार चलाना भूले नहीं है। अगर अभी प्रारंभ कर दूं, फिर से मैं वही हूं। वही आचार्य चाणक्य कह रहे, अपिच और बोल रहे हैं। अब आगे क्या कह रहे हैं, उसी प्रसंग से मैंने आपको जोड़ दिया है, आशा करूंगा। इस श्लोक पर कह रहे हैं कि शोचंतो वनतैर्नराधिप भयात् दिक्शब्द गर्भैर्मुखैर् मामग्रासनतो वकृष्टमवशम् ये दृष्टवन्तः पुरा ते पश्यन्ति तथैव सम्प्रति जना नन्दं मया शान्वयम् सिंहेनैव गजेन्द्रमदृशिखरात् सिंहेनैव सिंहेनेव गजेन्द्रमदृशिखरात् सिंहासनात् पातितम्। अब इसमें क्या कह रहे हैं, अब मेरे को वो लोग जैसे जिन्होंने मेरे को कह रहे हैं कि जब भरी सभा में घनानंद ने मेरे को आसन से उठा करके बाहर फेंक दिया था, मेरा अपमान किया था, जो लोग उस समय मेरे को उस प्रकार से देख रहे थे, वो अब क्या देखें, वो अब ये देखें कि जिस प्रकार से एक सिंह होता है, वो हाथी का शिकार करता है। तो हाथी का शिकार करते समय अगर मान के चलिए, ऐसे मानिए कि हाथी कहीं ऊपर पहाड़ में चढ़ा हुआ है, एक पर्वत में। ऐसा कहेंगे अब हाथी पहाड़ में कैसे चढ़ा, पर एक उपमा की गई है। क्या पता समतल पहाड़ हो, ऊपर जाकर के फिर बहुत विकट हो ऊपर से नीचे आने में। तो इस प्रकार से सोचिए कि जिस प्रकार से हाथी झपटा मार करके, उस पर वार करके पहाड़ के शिखर से उसको नीचे गिरा देता है, हाथी को अपने वार से हाथी को पहाड़ के शिखर से जैसे नीचे गिरा देता है, उसी प्रकार से अब मैं सिंहासन से नंद वंश के राजा को नीचे गिरा रहा हूं। ये आप लोग अब देखिए, जिस प्रकार से आपने मेरे को पहले उस समय देखा था जब मेरा अपमान किया था, ऐसा भाव इस श्लोक का है। कैसे, किस प्रकार से है, कह रहे हैं देखिए, कह रहे हैं ये पुरा दृष्टवंतः, जो लोग पहले मुझे देख चुके हैं। क्या के दृष्टवंतः, कथम दृष्टवंतः ते जनाः, कह रहे हैं नराधिप भयात, राजा के भय से, घनानंद राजा के भय से, और अवनतैः दिक्षब्द गर्भैः मुखैः शोचन्तः अवशं माम अग्रासनतः अवकृष्टम दृष्टवन्तः। मतलब उनको धिक्कार शब्द से युक्त थे, वो उन्हें धिक्कार है। उन्हें जो धिक्कार या घनानंद को कह रहे होंगे कि उनके मुख में धिक्कार शब्द भरा हुआ था, पर राजा के भय से कुछ कह नहीं रहे थे वो। तो धिक शब्द गर्भ ही मुख ही, मतलब धिक्कार रूपी शब्द उनके मुख रूपी गर्भ में छुपा हुआ था, केवल वो उसके डर से कुछ कह नहीं रहे थे, ठीक है। तो बहुत सौभाग्य का विषय है, आदरणीय सर्वज्ञ भूषण जी का कॉल आ रहा है, बस इस श्लोक के बाद मैं उनको कॉल करूंगा। तो
क्योंकि यदि वीडियो बीच में रुकूंगा तो फिर दोबारा से उसको प्रारंभ करना पड़ेगा। तो इसमें कह रहे हैं कि उन लोगों ने जिन्हें धिक्कार शब्द कहना चाहिए था उसको राजा को, पर नहीं कह पाए क्योंकि नराधिप भयात, उनको अपने राजा का डर भी तो था। और मेरे को अग्रासनतः, सबसे आगे आसन में बैठाए हुए मुझको खींचते हुए अवशम होकर के देखते रहे। विवश थे वो, कुछ बोल नहीं सकते थे। जिन लोगों ने मुझे इस प्रकार से देखा, माम अग्रासनतः अवकृष्टम अवशम, अवकृष्टम मतलब खींचे जाते हुए को, अवशम माने विवश होकर के, ये पूरा दृष्टवंतः, ते वे लोग अब क्या देखें, ते पश्यन्ति तथैव संप्रति जनाः, वो देख रहे हैं या वो देखेंगे, इस प्रकार की बात है। क्योंकि कई बार लट लकार जो होता है वो वर्तमान में भी लिट लकार वर्तमान में भी हो जाता है, भूत में भी कई बार होता है। ते पश्यन्ति तथैव संप्रति जना नंदम मया सान्वयम, वो लोग मुझे अब सान्वयम नंदम मया, सान्वयम मतलब अन्वयेन सहितम, अन्वय का मतलब ये जो श्लोक में अन्वय करते हैं हम, वो अन्वय नहीं है। अन्वय का दूसरा अर्थ होता है वंश। कह रहे वो लोग मुझे वंश सहित नंद वंश के राजा को समूल वंश सहित उस प्रकार से आसन से गिराते हुए देखें जिस प्रकार से एक शेर पर्वत के शिखर से हाथी को गिराता है। वो लोग अब मुझे इस प्रकार से देखें जिन लोगों ने मुझे पहले आसन से हटा करके खींचते हुए देखा था। तो आप समझ रहे होंगे इसका भाव क्या है। तो इसमें उपमा अलंकार है, सिंहेन इव, सिंह की समान, और इसमें शार्दूल विक्रीडितम नाम का छंद है। ठीक है, आगे देखेंगे उन्होंने कुछ इस पर विशेष रूप से कुछ कहा है। तो आ, ये देखिए यहां पर थोड़ा है, पश्यन्ति अत्र वर्तमान सामीप्ये वर्तमानाद्वा इत्यनेन निकट भूतार्थे लट, हाँ यहाँ पर भूत अर्थ में लट लकार है, जबकि वो ते पश्यन्ति बोला है यानी कि देख रहे हैं, पर देख चुके हैं पुरानी बात कह रहे हैं। ठीक है, और पूर्ण उपमा अलंकार है, सब है, उपमा उपमेय उपमावाचक शब्द सामान्य धर्म सब कुछ है, इसलिए इसमें पूर्ण उपमा अलंकार है। ठीक है, तो आज केवल इस छोटी सी कक्षा में ही यहीं पर विराम देंगे, केवल इस श्लोक का आप आनंद लीजिए, कल की कक्षा में हम इससे आगे अध्ययन करेंगे। तो आप सभी का धन्यवाद, नमो नमः।